Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. In the previous video, we have understood the new words of lesson number 4, water. So today we will start the explanation. So let's start. All living things need water to live. सभी जीवित चीज़ों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। इन सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वी नीड प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक डेली विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। हमें रोज़ पीने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ नीडेड फॉर वेरियस अदर इसेंशियल थिंग्स डेली सच एज बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। हमें रोज़ विभिन्न अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी दूसरे काम करने के लिए भी हमें पानी ज़रूरी होता है, जैसे कि बाथिंग यानी नहाने के लिए, क्लीनिंग सफाई करने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, और पौधों को भी, प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के स्रोत यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिना पानी के हम अर्थ पे रह ही नहीं सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमें अलग अलग स्रोतों से, सोर्सेज से हमें पानी मिलता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। बारिश हमारी पृथ्वी यानी जो हमारी अर्थ है उस पे पानी का मुख्य स्रोत है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन वेरियस वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सी एंड ओशियंस। तालाब, नदियाँ, झील, समुद्र और महासागरों से जैसे अलग अलग जल के अलग अलग जगहों पर पानी को, जो वर्षा का पानी यानी जो रेन वाटर होता है, उसे इकट्ठा किया जाता है। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज़ थ्रू द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड बिलो द ग्राउंड। कुछ बारिश का पानी मिट्टी के थ्रू भी जाता है और ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है। दिस ग्राउंड वाटर इज़ टेकन आउट बाय digging wells using hand pumps and tube wells। ये जो ज़मीन के अंदर का पानी रहता है, यानी जिसे हम भूजल भी कहते हैं, जो ज़मीन के नीचे होता है, उसे हम कुओं की खुदाई करके, हैंडपम्प और ट्यूबवेल के थ्रू उसका यूज़ करते हैं, उसे निकाल कर अपने काम कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन एज it contains minerals in high quantity। अंडरग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है, उसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें खनिज मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। डैम्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट to use river water and to produce hydroelectricity। नदी के पानी का उपयोग करने के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, उसके लिए बांध और नहरें बनाए जाते हैं। वाटर टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज़ ट्रीटेड फॉर
cleaning from germs and other impurities, and this clean and pure water is sent to the houses for use. विभिन्न स्रोतों के लिए पानी को कीटाणुओं और अन्य अशुद्धियों से साफ करने के लिए जो उपचारित किया जाता है, और यह साफ और शुद्ध पानी घरों में इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। यानी जो पानी हमारे टैप के थ्रू हमारे पास आता है उसे अलग अलग अशुद्धियाँ जो भी रहती हैं उसमें उसे दूर करके फिर हमें भेजा जाता है। वाटर रिसीव्ड इन द हाउसेस थ्रू टैप्स इज़ फर्दर क्लीन्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग वेरियस वाटर प्योरीफाइंग डिवाइसेस। नल के माध्यम से जो टैप्स के थ्रू घरों में पानी आता है, प्राप्त होता है, हमें मिलता है, उस पानी को विभिन्न पानी की जो शुद्ध करने के उपकरण होते हैं, जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं, उसके थ्रू पानी साफ़ होता है जो हमें पीने के लिए दिया जाता है। Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video, we will understand the remaining part of this lesson.